थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटा सा वचन, मेरे पास समय भी कम है और मैं कम ही समय बोलना चाहती हूँ आज कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ में। और जो वचन मैंने पिक किया है वो जेनेसिस चैप्टर 12 में है। लेकिन उस वचन पे जाने से पहले मैं जस्ट स्टार्ट मतलब आई जस्ट वांट टू मेक अ बैकग्राउंड कि इन दिनों जैसे हम सब परिचित हैं इज़राइल के विषय में, और जो युद्ध है, जो वॉर है और जो सारी सिचुएशंस है, न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीथिंग जो पूरे भरे हुए हैं इस न्यूज़ के साथ। और लास्ट वीक आपको थोड़ा-सा वचन से लेकर के मेरे हस्बैंड ने शेयर भी किया था इस कॉन्टेक्स्ट को, ताकि कुछ लोग हैं जो नए हैं या कुछ लोग हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते थे, उनके साथ इज़राइल के विषय में, प्रोफेसीज़ के विषय में और जो घट रहा है और जो घटनाओं के आने वाली बातों का संकेत है, इन सब विषयों पर शेयर किया था। लेकिन मैं जब इन सारी बातों को देख रही थी और मैं इस बात को सोच रही थी, होली स्पिरिट इस बात को हाइलाइट कर रहे थे कि इट्स अ वॉर, वेदर इट्स इन अ नेशन और इट्स इन अ सोसाइटी और इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी इन अ फैमिली। एक वॉर की स्थिति जो है एनिमी ने पैदा करी है, वो चाहे एक देश में हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था में हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो या वो चर्च में हो या वो बेसिक यूनिट पर आए तो फैमिली में हो। जब मैं इन चीज़ों को आपके साथ बाँट रही हूँ, तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ थियरी, क्योंकि आई बाय द बाय द प्रिविलेज हम अप सेवकाई में होने की वजह से वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं बहुत से लोगों के बारे में, बहुत सी बातों को सुनने का, प्रार्थना करने का और बर्डन्स को शेयर करने का परमेश्वर ने ग्रेस दिया है। और कल मैं एक मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, उन्होंने मेरे को फ़ोन कॉल करने के बाद जो ओपनिंग स्टेटमेंट बोला, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लाइक उन्होंने मेरे को बोला कि मैम, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत अधिक प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक बात सुनकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग कितनी बातों को सुनते हैं, कितनी बातें आप लोग के साथ शेयर की जाती हैं, कितनी बातें आप लोगों के साथ लोग बाँटते हैं और उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना आ सकता है, और रियली आप लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला और मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि व्हेन शी वेंट थ्रू दैट सिचुएशन शी कुड अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स। आफ्टर ऑल हमारे पास माइंड, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड जब हम किसी भी बातों के थ्रू होकर चलते हैं, ये हमारे लाइफ के हर ज़ोन पर इम्पैक्ट डालते हैं। हम वॉर की बात करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि एक नेशन में वॉर हो रहा है, लेकिन अगर आप दिल से देखें और आप आस-पास अपनी आँखों को खोलकर देखें, तो ये जो वॉर है, इसका जो एक छोटा रूप कहीं न कहीं परिवारों में भी होता है। और फैमिली को स्पेशली एनिमी टारगेट करता है। एनिमी का विशेष टारगेट मसीही परिवार होते हैं। जब मैं इन बातों को बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थियरी। ये वो बातें हैं जो प्रैक्टिकल है, जो एक्सपीरियंस है, एंड ये चीज़ें जो हैं वो कहना चाहिए किसी किताबों के ज्ञान नहीं है। एवरी फैमिली इज अंडर लाइक एनिमी का। जैसे हम इज़राइल के विषय में जो बातों को देख रहे हैं, मैं आज उसका स्केल डाउन वर्जन, छोटा सा वचन, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा वचन आपके साथ बांटूंगी। स्केल डाउन वर्जन का मतलब आप एक राष्ट्र के विषय में न्यूज़ देख रहे हैं। हम सब टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, मैं नहीं ज्यादा देखती लेकिन लोग जनरली देख रहे हैं टेलीविजन पर, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा। आप एक राष्ट्र के विषय में देख रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अपने आसपास यदि आप आंख उठाकर देखें, तो वो जो वॉर जैसी स्थिति है, वो सारी बातें जो है एक छोटे से बेसिक यूनिट जो फैमिली है, उसमें भी वही फॉर्मूला है। व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू द फॉर्मूला, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने बताया कि इस बार जो अटैक जो इज़राइल के ऊपर हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि बाहर से नहीं, वो अंदर से हुआ। एनिमी पहले ही अंदर जाकर इन्फिल्ट्रेशन, दिस इज़ व्हाट होली स्पिरिट वाज़ हाइलाइटिंग, इन्फिल्ट्रेशन, दिस वर्ड। इन्फिल्ट्रेशन को मैं एग्ज़ैक्टली हिंदी में शायद ना बोल पाऊँ। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है जब एनिमी जो है वो बाहर से, क्योंकि बाहर से अटैक करने के लिए जो भी तरीके थे, वो सारे रास्ते जो है ये इज़राइल देश ने बंद कर दिए थे, और उन्होंने अपने सुरक्षा तंत्र को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। कि इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपने सुरक्षा तंत्र को कर लिया था कि बाहर से आने वाले रॉकेट्स को वो आसानी से गिरा देते थे।
तो उनके शत्रुओं ने प्लान बनाया, कुछ समय तक पहले इन्फिल्ट्रेट किया, उनकी जमीन में आए, वहां बसे, और फिर वहां से अंदर से जब वॉर शुरू हुआ, तब बहुत घातक हुआ, तब बहुत ही नुकसान हुआ, तब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, जो आज भी इतने दिनों के बाद भी आप देख पा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट द एनिमी प्लान्स टू डू। ये उसका फॉर्मूला है हमारे शत्रु का। ये जो आपको लगता है टेररिस्ट्स को ये फॉर्मूला कहां से मिलता है? ये शत्रु शैतान जो आरंभ ही से झूठ का पिता है, वही इन सारी बातों को सिखाता है कि जब बाहर से चीजों को नहीं, फैमिलीज में इन्फिल्ट्रेशन है। इन्फिल्ट्रेशन मीन्स देर आर थिंग्स विच क्रीप इन टू द फैमिलीज, एंड वंस दे कम इन टू द फैमिलीज दे टेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। और जब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं, उसके बाद वो अंदर से फाइट करते हैं, बाहर से नहीं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि परमेश्वर की आत्मा इन दिनों हमें जिस बातों को सिखाना चाहती है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज हम्बलनेस है। क्योंकि लिखा, यदि मेरे लोग नम्र होकर मन फिराएंगे, तो मैं उनके लैंड को ज्यों का त्यों करूंगा। आई विल हील देयर लैंड। परमेश्वर ने हमारे लिए जिन बातों को रखा है, उन बातों की ओर। मैं ये नहीं कहती कि हम में से कोई भी इम्यून है, या हम में से कोई भी इन बातों से अछूता है या अछूता रह सकते हैं। टाइम एंड अगेन, जैसे इज़राइल अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, इसलिए वहां के लोग हर समय युद्ध के लिए, मैं सोच रही थी, अभी लोग बोलते हैं कि वो लोग युद्ध के लिए हमेशा तैयार होते हैं, उनके नागरिकों को युद्ध की ट्रेनिंग मिली होती है। लेकिन आप बाइबल उठाकर देखिए, मैं गिनतियों की पुस्तक पढ़ रही थी, मैं गिनतियों की पुस्तक को जब पढ़ रही थी, मैं देख रही थी कि उसके हर एक अध्याय में कहीं ना कहीं एक युद्ध का जिक्र है कि जब तुम्हारे शत्रु तुम पर चढ़ाई करे, जब तुम्हारे शत्रु ऐसा करे, तो तुम ऐसा करना। मैं पढ़ रही थी, उसके 10वें अध्याय में लिखा है, दो ट्रम्पेट्स, दो चांदी के ट्रम्पेट, सिल्वर ट्रम्पेट्स हैं, उनके ब्लास्ट करने के सुर से जब एक ट्रम्पेट ब्लास्ट किया जाएगा, तो लीडर्स, जो लीडर्स हैं, अगुए हैं, और दोनों ब्लास्ट किया जाएगा, तो पूरा कॉन्ग्रीगेशन जो है, पूरी प्रजा जो है, वो मिलाप वाले तंबू पर इकट्ठा होगी। उन्हें पता था कि जब ये तुरही फूकी जाएगी, तो हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। उनके पास ये नहीं था कि एक दिन आएगा जब हम ट्रेनिंग लेंगे। वो लोग वेल प्रिपेयर्ड थे। वो लोग जब पैदाइशी उनके माइंड में ये जो कंडीशनड है वो लोग, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे, उनके लिए नई बात या शॉकिंग नहीं है। लेकिन वो मेंटली और अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर्ड रखते हैं, प्रिपेयर्ड रखते हैं। लेकिन जब हम मसीही लोग जब इस बात को भूल जाते हैं और चूक जाते हैं, वहीं जाकर हमारे जीवन में इन्फिल्ट्रेशन का एक एक इन्फिल्ट्रेशन का प्रभाव आता है। हमें भी परमेश्वर का आत्मा कहता है इफिसियों 6 अध्याय में कि अपने हथियारों को बांध कर तैयार रहो। अपने युद्ध के हथियारों को बांध कर तैयार रहो। मैं एक बार उस वचन को ओपन करना चाहती हूँ। इफिसियों 6 अध्याय काफी पॉपुलर वचन है, और इसके ऊपर हमने काफी पहले भी इस वचन को हमने देखा है। इफिशियंस चैप्टर 6 और उसका 11 वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह वचन बहुत स्पष्ट करता है कि मेरा और आपका मल्लयुद्ध जो है, वो किसी भी रीति से मांस और लहू से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के हाकिमों से। लेकिन एक बात बताइए कि प्रधान और हाकिम और संसार के अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं क्या आपके साथ खुल्लम खुल्ला सामने आकर युद्ध करती हैं? एट टाइम्स करती हैं। ड्रीम्स में कई बार लोगों को वॉरफेयर का अनुभव होता है, जहां पर दुष्टात्मा उन पर अटैक करती है और इस तरह की बातें होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक अलग तरीका चुनते हैं, जिस तरीके को दानियल के विरोध में चुना गया। एनिमी को रोकना था उसकी प्रार्थना को। दानियल की प्रार्थना से इज़राइल की जो कौम थी, वो अपने गुलामी के 70 वर्षों की और बहुत बड़ी गुलामी से आजाद होने का उनका समय था। उनके लिए एक डिफाइनिंग डेस्टिनी मोमेंट का टाइम था।
वो उनके लिए क्रूशियल टाइम था। और उसी टाइम के लिए परमेश्वर ने, जैसे एस्तर को परमेश्वर ने एक निश्चित समय के लिए उस पैलेस में पहुंचाया, उसी तरह से दानियल को भी परमेश्वर ने उस स्टेट्समैन के पोजीशन में, चार राजाओं के काल में भी दानियल शीर्ष स्थान पर स्थिर और नियुक्त रहा। परमेश्वर ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि से परिपूर्ण किया, उत्तम चरित्र को उसने अपने आप संभाला, और परमेश्वर ने उसे ऐसा विजडम दिया कि ड्रीम्स और हैंड राइटिंग्स, जो स्पिरिचुअल कोड्स होते थे, स्पिरिचुअल कोड्स को वो डिकोड कर पाने की आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण तैयार करके, दानियल ने शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, जब वो राजा के पास छोटे से लड़के थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, और उन लोगों को जब एक यंग जवानों को लेकर गए राजा के पास, बंदी बनाकर ले जाया गया बेबीलोन में, उनके पास ना माता थे, ना पिता थे, ना उनके एल्डर्स थे जो उन्हें शिक्षा देते, ना आपके और मेरी तरह उनके पास बाइबल था। उनके पास कोई शिक्षा, कोई बाइबल, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके हृदय की पटिया पर परमेश्वर का वचन उनके पीढ़ी से पीढ़ी के पूर्वजों ने अंकित कर दिया था। परमेश्वर ने इस बात को इजरायलियों को कहा था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख से, तेरी संतान के मुख से, उसके भी संतान के मुख से कभी अलग ना होने पाए। तू इन चितौनियों को हाथ पर बांध ले, ओ तू अपनी इन चितौनियों को गले में और अपने फोरहेड पर बांध ले। ये चितौनियां तेरे जीवन से अलग ना होने पाए। तू उन्हें अपने पीढ़ी से पीढ़ी के हार्ट्स पर इंस्क्राइब कर दे। उनके पास हो सकता है कोई स्क्रॉल, कोई बाइबल नहीं, कोई चर्च, कोई लीडर्स नहीं, कोई पास्टर्स, कोई पेरेंट्स नहीं थे। ये छोटे जवान बच्चे थे। इन्होंने डे 1 पे बोल दिया कि राजा के मेज का भोजन नो। मैं इस वचन पर आऊंगी जब मैं फैमिली ऑल्टर के ऊपर बात करूंगी आपके साथ। राजा के मेज का भोजन, हम उस थियोलॉजी में नहीं जा रहे हैं कि क्या था राजा के मेज के भोजन में और वो क्यों मना कर रहे हैं। बहुत अधिक थियोलॉजी हमें हेल्प नहीं करती, हमें सिंपल ट्रूथ्स हेल्प करते हैं कि उन्हें यह मालूम था कि हमें किस तरह से अपने आप को अपवित्र और अशुद्ध नहीं करना है। किसी ने यह भी कहा होगा कि खाने में क्या रखा है। किसी ने यह भी कहा होगा कि इतना उत्तम भोजन तुम मना कर रहे हो, तुम बुद्धू हो, मूर्ख हो। लेकिन उन्हें अपने हार्ट में पता था कि किस बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और उस बुलाहट में जगह जगह पर शत्रु ने ट्रैप्स बिछाए हैं। जगह जगह पर हमें अपवित्र करने के द्वारा, हमें फंसाने के द्वारा, वो उस बड़ी बुलाहट, उस बड़े छुटकारे को जो हम इज़राइल के लिए लाने वाले हैं, उससे रोकने के लिए शत्रु हर जगह प्रयास करेगा। शत्रु के इस नेचर को आप बाइबल में बार बार, कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस, शत्रु कभी हार नहीं मानता। यीशु मसीह के पास वो एक बार आया, पहली बार जब, मतलब पहली बार तो नहीं बोलना चाहिए, जब छोटे बच्चों को मरवाया उस समय भी शत्रु ही था, लेकिन फिर भी आमने सामने यीशु मसीह के पास आया जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के उपवास के बाद, उसका सीधा सामना शत्रु शैतान से होता है। लेकिन उस जय को लेने के बाद यीशु मसीह ने उस जगह पर लिखा है कि सेटन लेफ्ट हिम फॉर अ सीजन। सेटन लेफ्ट हिम फॉर अ सीजन, मतलब कुछ समय के लिए शत्रु जो है उसे छोड़कर गया। मतलब ही केप्ट कमिंग, ही केप्ट कमिंग, ही केप्ट कमिंग। वो आता ही रहा, वो आता ही रहा, वो बार बार इन्फिल्ट्रेट करता है, वो हार नहीं मानता, वो बार बार। एक बार अगर आपने जय पाई और हमने ये सोच लिया कि अब हम जयवंत हो गए हैं, अब हम रिलैक्स हो जाते हैं, वी हैव टू बी विजिलेंट। इसलिए लिखा है कि अपने हथियारों को बांध लो और युक्तियों के सामने खड़े रहो, क्योंकि वो युक्तियां करेगा, वो युक्तियों से तुम्हारे पास आएगा। वो सीधे सामना युद्ध नहीं करता, सीधा सामना युद्ध में वो हार चुका है, वो यीशु मसीह के हाथों हार चुका है। अब उसके पास सिर्फ आदम और हवा के सामने भी वो युक्तियों के द्वारा आया, मेरे और आपके साथ भी वो युक्तियों के द्वारा आता है। दानियल ने इस बात को सीखा कि कैसे मुझे अपने आप को पवित्र रखना है, चाहे उसके लिए उसको एक राजा की आज्ञा को तोड़ने की भी बात आई। और परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, और इसके बाद वो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया, अपनी बुद्धि से, विजडम से हाइट्स पर पहुंचा।
और जब शत्रु ने देखा कि इसे किसी रीति से इन वर्षों में उसके काम में कोई मिस्टेक नहीं मिला, उसके काम में कोई गलती नहीं मिली, उसके चाल चलन को कहीं से वो ट्रेस नहीं कर पाए, तब उन्होंने उस शत्रु ने प्लान किया कि अब मुझे लोगों को इसके खिलाफ करना है। और उन्होंने कहा, हम राजा, जो भी तेरे सिवा किसी और से प्रार्थना करे, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। 30 दिन। वो जानते थे कि एक एक दिन विश्वासी की प्रार्थना का क्या महत्व है। यदि शत्रु ने, वो हर प्रकार की कोशिश करता है आपकी प्रेयर लाइफ को, एक एक दिन आपका प्रेयर लाइफ वैल्यूएबल है, एक एक दिन आपकी प्रार्थना, आपका वचन, आपकी संगति वैल्यूएबल है। और एनिमी प्रतिदिन कोशिश करता है कि मैं एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल अपने इन लोगों को संगति करने से रोक सकूं, व्यक्तिगत प्रार्थना से रोक सकूं, फैमिली ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकूं। वो लगातार कोशिश करता है, और दानियल के साथ भी वो लगातार कोशिश करता रहा किसी न किसी फॉर्म में। और फाइनली राजा के द्वारा उसने निकलवाया कि 1 महीना कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। और दानियल के लिए ये एक फिर से चुनौती थी। हमारे प्रेयर लाइफ के ऊपर भी जब मैं बात करती हूं कि हमारे परिवारों पर इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा, इन्फिल्ट्रेशन को मैं नहीं, मुझे कभी मिलेगा तो उसका अर्थ घुसपैठ जैसे हिंदी में है, वो भी मैं नहीं जानती कितना क्लियर है। घुसपैठ जो वर्ड है, मतलब अंदर आपके फैमिली में क्रीप इन करने के बाद देयर विल बी डिविजन्स एंड कंफ्यूजन्स। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें इस बात को चेताता और सिखाता है। लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। कान और आंखें सबके पास हैं, लेकिन वो कान जो परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर के चेतावनियों की ओर ध्यान दे सके। लिखा है कि तुम्हारे, तब शत्रु ने क्या किया, दानियल के विरोध में लोगों को, जब यहां लिखा है कि युक्तियों के सामने खड़े रह सको, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन प्रधानों, अधिकारियों, संसार के हाकिमों, दुष्टता की आत्मिक सेना, ये सारी बातें जो हैं, इसके लिए एनिमी कोई भी काम करने के लिए ही विल ऑल्सो ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल। वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ताकि आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका ध्यान, आपका फोकस, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, उससे हटकर जो बातें व्यर्थ की हैं, आप उन बातों पर अपनी एनर्जी को ज्यादा लगाना चाहते हैं। इस तरह से मैं कुछ वचन मैंने नोट किए हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहती हूं कि इन सारी बातों के अंदर परमेश्वर का आत्मा, हम प्रॉब्लम्स पर बहुत अधिक बात करने में मैं विश्वास नहीं रखती। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन साइड। प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम आने वाले समय में और कुछ बातों को जो होली स्पिरिट हमें प्लेस करते हैं वो बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ जो परमेश्वर ने सेफ्टी जो दी है, वो है उसके वचन का दायरा। मैं इन दिनों देख रही थी, जिनके पास वचन नहीं है उनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। मैं एक फेमस सिंगर है, मेरे ख्याल से माइली साइरस सिंगर है या एक्टर है, मैं नहीं जानती, बहुत फेमस है। मैं उनके विषय में पढ़ रही थी कि उसने बोला, एक वर्ड उसने यूज किया, आई एम पैन सेक्सुअल। पैन सेक्सुअल का मतलब पी ए एन, पैन सेक्सुअल। उसका कहने का अर्थ यह था कि जब मेरी मर्जी होगी तो मैं एक महिला की तरह बिहेव करूंगी, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं एक पुरुष की तरह बिहेव करूंगी, और कभी कभी मैं दोनों के बीच का भी बिहेव करूंगी, जब, क्योंकि ये मेरा जीवन है, मेरी मर्जी है। तो वो एक, मतलब बेसिकली बाय जेंडर वो एक महिला है, माइली साइरस। लेकिन उसका ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। एक्चुअली ऐसे जो बहुत फेमस और बहुत जिनका प्रभाव होता है ना, जिनका जवानों पर और यूथ पर और लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, शत्रु ऐसे लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करता है। इनके स्टेटमेंट्स जब रिलीज होते हैं तो लोगों को लगता है कि यदि ये ऐसी बातें कर सकते हैं तो शायद ये सही है। दिस इज व्हाट शी सेड कि आई एम अ पैन सेक्सुअल, मेरी जब मर्जी होगी मैं,
वैसा रहूंगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें उस दशा में नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने हमें एक सिस्टम दिया है। परमेश्वर ने, जहां तक मैं देख रही थी कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक इतनी बातों को बारीकी से क्यों लिखा गया है। कई बार आप भी सोचेंगे कि परमेश्वर ने यहाँ तक के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो मंदिर है उसमें जो बत्तियां हैं उनको कैसे ट्रिम किया जाए, कितने बार ट्रिम किया जाए, उसके ऐश को कहां फेंका जाए, इतनी बारीकी से। और नए नियम में भी परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को बहुत ही फाइनर डिटेल्स में ले जाकर बताया। आपको आश्चर्य होगा, ये इसलिए दिया था कि संकट के समय आपके पास एक गाइडेंस हो, आपके पास एक सिस्टम हो, आपके पास एक रेफरेंस हो, आपके पास एक एक गाइडलाइन हो कि ये मेरे गाइडलाइंस है, ताकि हमारे पास एक व्यवस्था हो, हमारे पास एक सिस्टम हो, ताकि हम संसार की तरह अराजकता में निरंकुश होकर के हमारे थॉट्स निरंकुशता में न जाएं। मैं परमेश्वर पिता के वचन से देख रही थी कि सबसे पहले जिस बात को मैं देख रही थी जो हमारे लिए जरूरी है, जिस बात को एनिमी सबसे पहले हटाने की कोशिश करता है, वो है फैमिली ऑल्टर। फैमिली ऑल्टर, पारिवारिक वेदी। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारी व्यक्तिगत बाइबल स्टडी अच्छा है, साथ में इट इज गुड दैट परिवार जो है वो, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि हम इन चीजों में परफेक्ट हैं। हम भी इन बातों में ऊपर नीचे कोशिश में स्ट्रगल में बहुत सी बातों से होकर गुजरते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिद्ध हो गए हैं। हम जिन बातों में हम परमेश्वर का आत्मा जिन बातों में सिखाता है उन बातों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फैमिली ऑल्टर, इट्स ओके, आप एक इंटरसेसर हैं, आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन फैमिली ऑल्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर आप फिजिकली, मतलब आप जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और बच्चे जब उस ऑल्टर पर आते हैं, आपको लगता है कि हम आकर बैठे हैं शरीर में, लेकिन आपको नहीं पता वहां परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है, आपके अंदर काम करता है। वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है और एक क्लैरिटी को लेकर आता है, एक गाइडेंस को लेकर आता है। मैं रिसेंटली हम इन चीजों को जैसे हम पेरेंट टीचर मीट में होकर गुजरे, मैंने हर बार मैं कहती हूँ जब भी पेरेंट टीचर मीट होता है, मैंने पेरेंट्स को, कई पेरेंट्स को देखा है, वो अपने परिवारों में इतने अपने बच्चों को लेकर इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो हमसे मदद मांगते हैं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर छोड़कर आते हैं। कल भी हुआ, एक मदर अपने दोनों बेटों को, ट्विंस हैं, उनको बाहर छोड़कर आई, अलग से मेरे पास पहले बात कर लिया, फिर अंदर आई कि मैम प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। आई सेड आपने मुझसे मदद मांगी है, मैं जो कुछ हो सकता है मैं करूंगी, जो मेरे जुडिस्ट्रिक्शन में है, क्योंकि हमारे भी दायरे सीमित हैं, हम टीचर्स हैं, हम उनके फैमिली की बातों में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा दायरा है उस दायरे के अंदर रहकर जो हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट पे हम करेंगे। लेकिन मैं इन चीजों को जब टाइम एंड अगेन देखती हूँ, मैं इन चीजों को सोचती हूँ कि क्या ये पेन जो है, ये परमेश्वर के लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर ने इन चीजों का हल रखा है। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू कम एज अ फैमिली ऑल्टर। मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 8 वचन को आपके लिए, 7 से 9 को आपके लिए पढ़ रही हूं। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। बैक टू बैक 2 बार अब्राहम ने वेदी बनाई। और मैं क्यों अब्राहम का विषय ले रही हूं, वैसे तो ये उत्पत्ति 12 अध्याय है, इससे पहले वेदी का जिक्र नूह के विषय में भी हुआ। उत्पत्ति 8 के 20 से लेके 22 में नूह ने जल प्रलय से निकलने के बाद एक वेदी बनाई। ये वो लोग हैं जो फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नोआ, अब्राहम। जब परिवार की बात आती है तो हमारा रेफरेंस नोआ, अब्राहम जैसे लोग हैं, जहां पर हम देखते हैं वचन में लिखा है, लुक अनटू सेरा एंड अब्राहम, अपने आदि माता सेरा और इब्राहिम को देखो। बाइबल बहुत ही ईमानदारी से इन बातों को रिकॉर्ड करती है। यदि इस बात के बारे में हम बात करें तो हमारे लिए दाऊद जो है वो एक अच्छा उदाहरण बाइबल ने उसका नहीं रखा है। परिवार के रूप में उसका जो
फैमिली स्ट्रक्चर था वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। डेविड हैड अ वेरी वेरी वो एक अच्छा राजा था। उसने युद्ध जीते, जंग जीते, उसने अपनी राजधानियों को स्थापित किया, उसने जिगलाग को जीता, उसने यहूदा पे राज्य किया, उसने पूरे इज़राइल पर राज्य किया, उसने राजा के रूप में बहुत ख्याति पाई। लेकिन एक परिवार के रूप में, एक पिता के रूप में वो एक सफल पिता न रह पाया। उसके अपने बच्चों ने उसके जीवन को बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा से भर दिया। इसलिए बाइबल जो है बहुत स्पेसिफिक है। ये नहीं कि हर व्यक्ति का नाम जहां आता है उस हर एक व्यक्ति की एक खास बात है। दाऊद एक प्रॉफिट रहा, लेकिन एज फार एज फैमिली वाज कंसर्न उसके अपने बच्चों का जीवन और बहुत सारी बातों में वो फेल रहा। लेकिन जब हम इब्राहिम, इसहाक और ये जेकब के विषय में देखते हैं, पर इब्राहिम के विषय में लिखा है, मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि इब्राहिम इन चितौनियों को अपनी पीढ़ी से पीढ़ी को सिखाएगा। यू विल गिव दिस चार्ज टू योर चिल्ड्रन। नूह ने भी अपने परिवार को बचाने के लिए मेहनत की। नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए कई वर्ष मेहनत की और उपहास को सहा, और उसने अपने परिवार की रक्षा की और अपने परिवार के द्वारा एक पूरे जनरेशन को प्रिजर्व किया। ये दोनों लोगों ने ऑल्टर्स बनाए। इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर लिखा है, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। वहां से इब्राहिम आगे बढ़ा, फिर वो एक पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर एई है। उसने अपना तंबू बनाया जहां पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर एई नगर है। उसने वहां अपना तंबू यानी कि अपने रहने का स्थान बनाया। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। जहां उसने अपना घर बनाया, अपने निवास स्थान को जहां रखा, वहां उसने वेदी भी बनाई। और लिखा है कि उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई और वहां यहोवा से उसने प्रार्थना की। ये हमारे लिए सीखने का विषय है। बहुत सारी बातों को आज हम एक 20 या 30 मिनट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम नहीं सेटल कर पाते हैं, लेकिन होली स्पिरिट पर टाइम हमें एक एक छोटी छोटी बातों को देते हैं। देर इज अ नीड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली ऑल्टर्स। ये एक कमांड नहीं है, ये आवश्यकता है। इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। जो फैमिली का ऑल्टर होता है, इट इज ए प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस एंड अ पावर पॉइंट टू ड्रॉ स्पिरिचुअल एंड सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ। जो ये स्थान होता है, ये आत्मिक और सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ को ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेंथ को ड्रॉ करने के लिए एक स्थान होता है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि लोग बहुत सी बड़ी बड़ी एक्सपैंडेड बातों में बहुत सफल होते हैं। जैसे हम दाऊद के विषय में देख रहे हैं, युद्ध जीतने में महान राजा, योद्धा, जंग जीत लिया, लेकिन सारी जंग जीतने के बाद उसके जीवन के लिए ऐसा पेनफुल टाइम रहा जब उसका खुद का बच्चा उसे मारने के लिए उसको एक बार साउल ने जंगलों में भटकाया और अगली बार उसके खुद के बेटे अबसलोम ने उसको जंगलों में भटकाया, और बहुत से ऐसी बातें जो उसके जीवन के लिए बुढ़ापे में पीड़ा का कारण बनी। इस बात को हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे विश्व में जाकर मिनिस्ट्री करने के लिए सोच सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े एम्स कर सकते हैं, बट आपका जो बेसिक यूनिट है अगर वो स्ट्रांग नहीं है, उसको आपने खाद पानी उस पे फैमिली ऑल्टर को और उस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो वी कैन एंड अप लाइक डेविड, जो एक महान राजा हुआ लेकिन एक फेल्ड, दुख पाने वाला पिता हुआ। उसका दुख बार बार जाहिर हुआ, जहां पर अबशालोम उसे मारना चाहता था लेकिन दाऊद उसे बचाना चाहता था। उस पीड़ा को उसने जंगलों में भटकते हुए अनुभव किया। तो इसलिए हमें एक फैमिली ऑल्टर को यदि हम बना सकते हैं, एक कई बार संभव नहीं होता कि सारे लोग आ जाएं,
लेकिन इसका जो बेसिक यूनिट परमेश्वर ने ठहराया है कि हस्बैंड एंड वाइफ विथ योर चिल्ड्रन शुड बी ऑफ वन माइंड। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दैट। हम बहुत सारे प्रेयर ग्रुप्स का हिस्सा हैं, बहुत सारी प्रेयर मीटिंग्स का हिस्सा है। हमारा मंडे प्रेयर मीटिंग, ट्यूसडे प्रेयर मीटिंग, वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग, सैटरडे प्रेयर मीटिंग, संडे प्रेयर मीटिंग। लेकिन क्या हमारे फैमिली के लिए हमारे पास एक प्रेयर ऑल्टर है? That is the time, that is the question, because enemy is all set। शत्रु बड़े बल से काम कर रहा है इस समय। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन की लापरवाहियां एनिमी को अवसर देती हैं, इलीगल राइट्स देती हैं, जहां पर वो आकर हमारे जीवन में इन्फिल्ट्रेट कर पाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो पहला मैंने कहा, फैमिली ऑल्टर एक ऐसा प्लेस है जहां से हम आत्मिक स्ट्रेंथ को ड्रॉ करते हैं, जहां पर हम आत्मिक, हो सकता है हम उसको कैसे, हम नेक्स्ट कभी प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम सीख सकते हैं कैसे हम फैमिली ऑल्टर को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ उसकी नीड पर बता रही हूँ। चाहे हम एक वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, इससे क्या लाभ होगा, हमें नहीं पता। जब हम उस वेदी पर आते हैं, परमेश्वर ने ये वेदी ठहराई है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम में से कोई दुखी हो प्रार्थना करे, प्रेयर का ऑल्टर परमेश्वर ने डिजाइन किया है। उसने कहा किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे विनती और निवेदन परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं, ताकि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय को, परमेश्वर ने इन्वाइट किया है। प्रेयर हमारे लिए बर्डन नहीं है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ऑल्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आप और मैं जो शरीर में होकर भी आत्मिक जगत के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, हम शरीर में होकर आत्मा में आते हैं और आत्मिक जगत के साथ, अपने पिता के साथ हम स्पिरिट में एक होते हैं। और जब हम अपने पिता के साथ स्पिरिट में एक होते हैं, हम वहां से स्ट्रेंथ, सामर्थ को लेते हैं, हम वहां से गाइडेंस को लेते हैं, हम वहां से प्रोटेक्शन को लेते हैं, हम वहां से पीस को लेते हैं। ये वो स्थान है फैमिली ऑल्टर, जहां से वेदियों पर परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करता है। वेदियों पर परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करता है। इट्स ओके, लोग कहते हैं कि हम कहीं भी प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, ड्राइविंग करते समय, वॉशरूम्स में, ये वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ऑल वंडरफुल। बट स्टिल एक ऑल्टर, एक स्थान, ऑल्टर का मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि हम एक लकड़ी लाएं, एक पत्थर लाएं और उससे कुछ बनाएं। एक स्थान परमेश्वर को डेडिकेट करें, एक स्थान परमेश्वर को डेडिकेट करें। मैंने बहुत से लोगों के जीवन में देखा, उन्होंने अपने जीवन में एक स्थान प्रभु को डेडिकेट किया है कि इस स्थान पर परमेश्वर, मैं इस वेदी को बनाती हूँ और यहाँ मैं आपको पुकारती हूँ। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा प्रभु ये मंदिर है, आज मैं यहाँ हूं, कल मैं ना भी रहूं, लेकिन इस विश्व में कहीं से भी तेरे लोग यदि इस मंदिर की ओर देखकर भी यहां आ ना पाए, लेकिन यदि इस मंदिर की ओर देखकर भी वो प्रार्थना करे, तो वाचा बांधना और तू उनकी प्रार्थना सुनना। चाहे अकाल आ जाए, चाहे शत्रु उन पर चढ़ाई करे, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे हमारे शत्रु हमें कुचलने पर हो, यदि तेरे लोग इस मंदिर में न भी आ पाए, लेकिन वो यदि इस मंदिर की ओर अपनी नजर उठाकर भी प्रार्थना करे, प्रभु आप वाचा बांधना कि आप उनकी प्रार्थना को सुनेंगे। कॉवेनेंट्स आर मेड ऑन ऑल्टर्स। परमेश्वर अब जो वेदियां हैं उस पर वाचाओं को जन्म देता है। इन बातों को बहुत हल्के में न लें। एक फैमिली का ऑल्टर जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें कुछ बनाना है, हो सकता है आप कहें कि सिस्टर हमारा एक ही कमरे का मकान है, कोई बात नहीं, आप एक कोना आप चुनते हैं जहां पर आप कहते हैं ये मेरा प्लेस है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत स्पेसिफिकली है एक प्लेस, जहां उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हूँ। मेरा बहुत अटैचमेंट है अपने उस प्लेस से। कभी कभी मेरा बेटा मेरा मजाक भी उड़ाता है, कहता आप, मुझे शक होता है यहाँ बैठ बैठ कर प्रेयर भी करते हो, या कभी कभी बीच में ना वो चेक करने आता है कहीं आप सो तो नहीं रहे हो। और कभी एक दो बार ऐसा होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कभी कभी हम प्रार्थना में बैठते हैं, कभी हमारी आंख लग जाती है, वो फोटो खींच लेता है। फोटो खींचने के बाद वो फिर उसको मेरे भाई बहनों के साथ शेयर करता है, देखो मम्मी, जस्ट एक लाइटर नोट पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर मैं एक बात बता रही हूँ, अच्छा होगा कि यदि हम एक स्थान पर, वहां हम भले ऊपर से ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा है, लेकिन स्पिरिट में वहां पर एक होते हैं। वहां पर बच्चों को भी प्रार्थना करने का अवसर दीजिए, वहां पर वचन को अवसर दीजिए, वहां पर सच्चाई के साथ हमें वहां पर आना है। मेरा समय खत्म हुआ। ये प्लेस एक सेपरेशन का होता है,
सेपरेशन का मतलब जहां आप दुनिया से और दुनिया की तमाम बातों से अपने आप को अलग करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास इंटरसेशन या मध्यस्थी करने का बहुत समय होगा, लेकिन वो समय होता है जहां पर आप अपने परिवार के लिए एक याजक के रूप में आते हैं। एक नेक्स्ट मुझे अनुग्रह मिला, मैं कवर करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स ए प्लेस टू प्रोफेसाई ओवर योर चिल्ड्रन एंड रिलीज देम इनटू देयर प्रोफेटिक डेस्टिनीज। ये वो स्थान होता है जहां पर आप अपने बच्चों के ऊपर प्रोफेसीज को रिलीज करते हैं। उनके ऊपर आप उनके जीवन की भविष्यवाणियों को रिलीज करते हैं और उनको उनके प्रोफेटिक डेस्टिनी में रिलीज करते हैं। मैं इन बातों को बहुत अधिक नहीं जानती थी, लेकिन मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में प्रभु ने मेरे हार्ट में डाला और मैं जयशरून उस समय बहुत सारे उसके पास बहुत सारे एग्जाम्स थे। 12th का एग्जाम था, ये एग्जाम था, वो दुनिया के सारे एग्जाम्स उसको देने थे। टाइम बहुत कम था। बस मेरे हार्ट में आया कि इस समय वो बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है। हम बहुत अधिक उसको लेक्चर या काउंसलिंग और बहुत कुछ नहीं बोल सकते। उसके अपना उसके पास अपने संघर्ष है, उसके पास अपना टाइम का और बहुत सी बातों का दबाव है। हमने सिर्फ एक काम किया, हाथ पकड़कर दोनों। कई बार मैं बोलती हूँ प्रेयर और वो उसको पीछे पीछे फॉलो करता है। इस अक्टूबर को मैं याद कर रही थी, बहुत बार बीच में हम मिस भी किए इधर उधर ट्रैवलिंग में, लेकिन वी कुड कंप्लीट दैट। वो हाथ पकड़ना, वो एक टाइम होता है जब मैं उसके साथ हाथ पकड़कर, और उसके एब्सेंस में भी कई कई ऐसी चीजें, ये चीज मैंने मेरे भाई के जीवन में भी देखी कि वो अपने दोनों बच्चों के, वो मुझे एक छोटी सी बात बता रहा था कि उसकी बेटी बहुत छोटी है, चंचल है और भागती रहती है, लेकिन उस प्रेयर के टाइम में जब वो उनके सिर पर हाथ रखकर ब्लेसिंग देता है, वो छोटी बेटी उस समय बिल्कुल शांत होकर बैठती है और वो पूरी ब्लेसिंग्स को जो वो देता है उसको रिसीव करती है। पूरे दिन भर में वो 1 मिनट भी, पूरे समय खेलती है, भागती है, भागती है, लेकिन प्रेयर टाइम में जब वो उनके सिर पर हाथ रखकर ब्लेसिंग्स को देना होता है, उस टाइम पे वो शांत बैठती है। उसने एक फोटो भी भेजी कि इस टाइम पे वो बिल्कुल शांत बैठती है, इतनी देर वो कुछ भी नहीं करती जब मैं उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर उनके लिए ब्लेसिंग्स को प्रोफेसाई करते हैं। दिस इज समथिंग जो हम एक दूसरे के जीवन से सीखते हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने फोटो देखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस इज द प्लेस टू प्रोफेसाई ओवर योर चिल्ड्रन। ये वो स्थान होता है जब आप अपने बच्चों के लिए, दिन भर क्या होता है, कई बार हम अपने बच्चों को तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, सही नहीं, गलत नहीं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस टाइम पर आकर के दिल से होली स्पिरिट की अगुवाई में उनके भविष्य को उनके ऊपर प्रोफेसाई करें, उनके भविष्य को उनके ऊपर प्रोफेसाई करें। और जब फैमिली ऑल्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं रेगुलर, एक बात मैं आपको बताऊं, मेरा समय खत्म हुआ, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी कि ये जो फैमिली ऑल्टर्स हैं, ये स्टार्ट करना बहुत आसान है, बट इनको मेंटेन करना आप खुद जानते हैं ये बहुत चैलेंजिंग है। जिस दिन आप फैमिली ऑल्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत खुशी खुशी करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपको पता चलेगा कि द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट दिस। कभी आपका मूड अच्छा नहीं होगा, कभी हस्बैंड का मूड अच्छा नहीं होगा, वाइफ का मूड अच्छा नहीं होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड कभी कभी प्रेयर में यू आर नॉट यूनाइटेड इन योर स्पिरिट, और यू आर फिल्ड विद बिटरनेस, यू आर फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स, एंड इट इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब। परमेश्वर ने हमें बेड ऑफ रोजेस के लिए नहीं बुलाया है, क्रूस उठाने के लिए बुलाया है। पहले से ही यीशु मसीह जो है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि तुम्हें मैंने क्रूस उठाने के लिए बुलाया है। तो वो लाइफ हमारा जो है, लेकिन उसका अनुग्रह हमारी निर्बलता में हमें सामर्थ देता है। हम यही कहते हैं कि प्रभु, मैं नहीं कर सकती, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरी निर्बलता में मुझे सामर्थ देता है। हम में से कोई नहीं जो ये कह सके हम परफेक्ट हैं। वी टू हैड, मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं कह सकती हूँ कि मैं पिछले 1 से 2 महीने बहुत टफ टाइम से मेंटली और बहुत सारी बातों से बहुत टफ टाइम से गुजरी। मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग और बहुत संघर्ष रहा, लेकिन प्रभु मुझे, मैं ये भी कहूंगी कि मेरे लिए विश्वास योग्य रीति से कुछ प्रार्थना करने वाले, मैं आपको बताऊं, प्रेयर के लिए भी कुछ बहुत फेथफुल लोग होना बहुत जरूरी है। इधर दे शुड लव यू सो मच, और दे शुड बी सो फेथफुल दैट दे कीप लिफ्टिंग यू इन प्रेयर्स। आप हमेशा अपने लिए नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ विश्वास योग्य प्रेयर पार्टनर्स जो है आपको लिफ्ट करके रखते हैं। एंड आई टू आई एम ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु कॉन्स्टेंटली केप्ट मी अपलिफ्टेड। एंड हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए, हम कोई यहाँ पर हम बेस्ट हैं, आप ये, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर टुगेदर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की देह है। एक दूसरे का बर्डन शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए हम परमेश्वर के सामने आते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू मूव अहेड। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, और मैं इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मंजुला बरनबास सिस्टर आप हैं?
मंजुला सिस्टर आप हैं? जी हाँ। प्लीज़ हमें प्रेयर में लीड करें, फैमिलीज़ के लिए भी प्रेयर में लीड करें। जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर। यद्यपि हमारे बीच में दूरियां हैं खुदावंद, परंतु हम आपकी आपकी आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं प्रभु जी। आपके वचन को जो हमसे बोलता और हमसे बातचीत करता है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा से प्रभु जी हम एक एक दूसरे को लिफ्ट कर सकते हैं, स्वयं हम लिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका वचन सचमुच में हमारी गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी मिस्ट्री इसके लिए, उन बातों के लिए जो अंत के दिनों में प्रभु जी आपने हमारे लिए रखी, जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि अभी भी वचन सुनने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारे पास है प्रभु जी। यस। वचन हमारे पास है, आपका आत्मा, आपके लोग हमारे पास में है प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आज पिता परमेश्वर, आपने जो हमसे बोला, हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, इन अंतिम के दिनों में प्रभु जी हम बहुत सारी बातों को देख रहे हैं, और जैसा कि वचन कहता कि लोगों के जी में जी नहीं है, जहां देखें वहां पे हमको लड़ाइयां दिखाई देती हैं, एक केओस दिखाई देता है पिता परमेश्वर, एक युद्ध की स्थिति दिखाई देती है, सब जगह इनसिक्योरिटी है पिता परमेश्वर। हमारे हृदय घबराते हैं, और पिता परमेश्वर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस अनसर्टेनिटी के समय में कल क्या हो जाएगा प्रभु जी, परंतु आपका वचन स्थिर है। इसलिए आपका वचन बार बार कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जागते और प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सारे जहान के लिए प्रार्थना करते हैं, वाकई में पिता परमेश्वर हम जानते हैं, और हमारे लिए एक प्रेयर वॉल्टर होना जरूरी है, जहां पे पूरा परिवार आके पिता परमेश्वर इस यूनिट को प्रभु जी आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि शत्रु सबसे ज्यादा फैमिलीज पर ही अटैक करता है प्रभु जी, उस यूनिट को ही अलग करना चाहता है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी जो कुछ हमने सुना, जो कुछ आपकी आत्मा ने हमसे बोला प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु निरंतर आपका वचन भी कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और इसी प्रकार से हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने जवान बच्चों को प्रभु जी, अपने उसी समय से प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है कि लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसको चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आज इस दुनिया की स्थिति के समय में जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समेट लें पिता परमेश्वर, उस ऑल्टर के पास हम समेट लें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम पति पत्नी मिलकर भी पिता परमेश्वर एक मन हो जाएं। आपका वचन कहता है यदि तुम एक मन हो जाओगे तो तुम्हें जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु। तो ये समय हमारे लिए है कि हम अपने वेदियों को सुधारें पिता परमेश्वर, उसको रिपेयर करें प्रभु जी, आमीन, उसकी आग को प्रभु जी जलते रहने दे प्रभु जी, वो आमीन, आग बुझने ना पाए प्रभु जी। और आमीन, प्रतिदिन प्रभु जी हम उसमें समर्पण और बलि चढ़ाने वाले हों, आमीन, अपने आप को बलि चढ़ाने वाले हों, और आमीन, उस आग को हम मांगने वाले हों प्रभु जी, आमीन, जो आग पर प्रभु जी आप उस वेदी पर भेजेंगे प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर। और जब हमारा बलिदान ग्रहण होगा प्रभु जी, तो वो आशीष है प्रभु जी आप आसमान से देंगे, ना आमीन, केवल हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे प्रभु जी, यस, परंतु जो भी प्रार्थना है हम करेंगे प्रभु जी, वो हमारे बच्चों की डेस्टिनी के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जी आमीन, होगी। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सामर्थ्य वचन के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं यस, प्रभु जी। थैंक यू प्यारे जीसस, पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सिस्टर के लिए और पूरे परिवार के लिए, और जितने विश्वासी इसमें जुड़ते हैं प्रभु, हर एक के परिवारों को आपकी आत्मिक
बहुतायत की आशीषों आपकी ओर से प्राप्त हों, और जो कुछ हम सुनते और देखते हैं इन अंतिम दिनों में, जबकि अब समय बहुत कम है पिता परमेश्वर, और समय खराब है पिता परमेश्वर, इसमें हम गहराई से जड़ पकड़ते जाएं प्रभु जी, गहराई से जड़ पकड़ते जाएं। न जाने कब ये सुविधा हमसे अलग हो जाए, परंतु आज आपके अनुग्रह का द्वार खुला है, आपकी स्वतंत्रता हमारे साथ में है, आपका वचन जरूरत से ज्यादा हमारे लिए उपलब्ध है, आप नए प्रकाशनों को दे रहे हैं प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। Thank you, sister. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Praise the Lord, sister. Praise the Lord, praise sister. the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.